हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म 1.0 में। मैं जीएस गुरु जेपी सर। जैसा कि आप देख रहे हैं, है ना, कि हम एक आधुनिक भारत की सीरीज, है ना, आधुनिक भारत का सीरीज स्टार्ट किए थे। उसी आधुनिक भारत की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो जैसा कि देखे होंगे कि हमने आपको रोलेट एक्ट पढ़ा दिए, है ना, असहयोग आंदोलन की चर्चा कर दिए, स्वराज पार्टी का चर्चा कर दिए, तो स्वराज पार्टी क्यों बना और उसकी समाप्ति कैसे हो गई, ये सारी चीज़ों को हमने बता दिया। अब जैसे ही स्वराज पार्टी का ये खत्म होता है, उसी तरह से एक और, है ना, क्योंकि स्वराज पार्टी का क्या था नियम, स्वराज पार्टी किस लिए सोच कर गया था, तो स्वराज पार्टी क्या उद्देश्य था, उसका उद्देश्य यही था कि हमको विधान परिषद में जाना है और वहां पर आपने क्या करना है, जो भी बिल आएगा उसको अगर मेरे हिसाब से रहेगा तो ठीक है, और अगर मेरे हिसाब से नहीं रहेगा तो उसका विरोध करेंगे। तो इसलिए एक फिर से एक समस्या उत्पन्न हो गया है, क्योंकि स्वराज पार्टी खत्म हो गया था। और जब स्वराज पार्टी खत्म होता है तो वहीं पर एक विरोध उत्पन्न हो जाता है और ऐसा लगता है कि अब फिर से एक नई जोश के साथ लगना होगा। और उसी नई जोश के साथ लगने के लिए देखिएगा कि साइमन कमीशन आ जाता है। कब? साइमन कमीशन आपका 1927 में बनता है। 1928 में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आता है। ये साइमन कमीशन क्यों आता है, तो साइमन कमीशन के बारे में हम लोग पढ़े कि साइमन कमीशन के पीछे आने का मकसद एक ही है ना, कि जो 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो प्रावधान था, उसमें 1919 के प्रावधानों में, है ना, उसको उसी को लेकर, है ना, वो आता है कि क्या सुधार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना, भारतीयों को दायित्व उत्तरदायित्व इसको और इसमें बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, शिक्षा पर क्या काम हुआ, ये सभी चीज़ों को देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि ये प्रत्येक 10 साल पर इसमें, है ना, इसमें इस प्रावधान को देखने के लिए प्रत्येक 10 साल पर एक एक कमेटी का गठन करना था, कमीशन का गठन करना था। लेकिन इसकी जो स्थापना होती है साइमन कमीशन की, है ना, वो 1900 मतलब 2 साल पहले ही 1927 में, है ना, आपका गठन हो जाता है। और फरवरी 1928 में यहाँ पर जो है कि साइमन कमीशन आ जाता है। और इस साइमन कमीशन का विरोध होना लाजमी था, है ना। तो भारतीयों के द्वारा विरोध किया गया इसलिए कि इसमें कोई भी भारतीय लोग शामिल नहीं थे। ये 7 सदस्यीय वाला साइमन कमीशन जो था, वो 7 सदस्यीय वाला एक समिति थी। और 7 सदस्य समिति थी, लेकिन उसमें एक भी सदस्य, है ना, उसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। और इसके लिए जैसे ही आता है तो उसको, है ना, गो बैक का नारा लगाकर, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ का नारा के साथ, है ना, लगाकर उसको स्वागत किया जाता है, काला झंडा दिखाया जाता है ना, विरोध प्रदर्शन। इसके लिए कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन आता है तो मुंबई में, लेकिन वहां तो विरोध होता ही है, लेकिन भारत के कई और हिस्सों में क्या होता है, विरोध होना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ देखिएगा कि लाहौर में विरोध जो होता है उसमें लाला लाजपत राय की, है ना, के द्वारा क्या जो विरोध किया जाता है, उसमें सॉन्डर्स के द्वारा उस पर क्या किया जाता है, उन पर जो है कि लाठीचार्ज करवा दिया जाता है उस जुलूस में। और उसमें इतना प्रहार किया जाता है ना, ये लाला लाजपत राय के ऊपर, कि वो उनकी कुछ ही दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है ना। लेकिन इनकी बातों को जो है कि जो इसमें कहा गया, है ना, साइमन कमीशन जो आया था, जिसको कहते हैं श्वेत कमीशन भी कहते हैं। तो जब वो आया, है ना, तो वो अपने चीज़ों को रखा, अपने प्रावधानों को उसमें रखा, और यही सारी बातों को लमसम में, है ना, कहा 1935 का अधिनियम में लमसम में सारी बातों को मान लिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी कहा गया ये तो बड़ा गड़बड़ बात है, भाई हम लोग के बातों को अब तो माना नहीं जा रहा है। तो वहीं पर देखिएगा एक था लॉर्ड बर्किन हेड। क्या नाम था? लॉर्ड बर्किन हेड। लॉर्ड बर्किन हेड। तो लॉर्ड बर्किन हेड जो था, है ना, ये अंग्रेज के थे। तो ये एक तरह से भारत के सचिव थे। लॉर्ड बर्किन हेड ने एक भारतीयों के सामने कहता है कि अब अपना, है ना, अगर मेरी जो प्रावधान जो मेरे द्वारा किया गया है, अगर उसको नहीं मान रहे हैं तो अपना एक संविधान लाइए, अपना कुछ कानून लाइए, है ना। तो ये भारत सचिव था उस समय, है ना, भारत सचिव था। और उसी लिए, है ना, एक समझिए एक चुनौती दे देता है भारत के सामने कि अगर आप में हिम्मत है तो अपना कुछ एक संविधान बना लीजिए।
इस चुनौती को हमारे भारतीय नेताओं के द्वारा क्या कर लिया था, है ना, स्वीकार कर लिया था। और स्वीकार करता है जिस, है ना, इसी को कहते हैं, यही से, है ना, एक नेहरू रिपोर्ट क्या होता है, स्वीकार करने के बाद ही एक कमेटी का गठन होता है नेहरू की अध्यक्षता में, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। क्या कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो नेहरू रिपोर्ट कब, 1928 में। नेहरू रिपोर्ट को हम लोग पढ़ेंगे 1928 ईस्वी। ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट को पढ़ने से पहले हम लोग समझ लिए कि क्यों बनाया गया, है ना, क्यों नेहरू रिपोर्ट आया, है ना, क्या कारण था। क्योंकि श्वेत जो कमीशन थे, साइमन कमीशन थे, है ना, उन वो जो प्रावधान रखे थे, तो उस प्रावधान को यहाँ के नेताओं के द्वारा नहीं माना जा रहा था, यहाँ के लोगों के द्वारा। और उसी को चुनौती दिया गया कि नहीं मानते तो लो मेरा अपना एक बनाओ कुछ, ना, यहाँ के नेता लोग क्या थे, उसको स्वीकार कर लिए। ठीक है। यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट के बारे में कुछ फैक्ट बातें जो आप लोग को पूछा जाता है, उस फैक्ट बातों पर ही ध्यान देंगे, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं नेहरू रिपोर्ट में, है ना। तो हम नहीं चाहते कि पूरा डिटेल में, इतना डिटेल में पढ़ने की एकदम, इतना पढ़ना है, एक कहानी के रूप में बता दिए, उसी कहानी को थोड़ा सा और कहानी उसमें और जोड़ देंगे, लेकिन कुछ फैक्ट चीज़ जो है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि क्या इसमें क्या क्या बातें हो सकती है। इसमें हम पहले बता दिए कि लॉर्ड बर्कनहेड के द्वारा, है ना, क्या किया गया था, चुनौती दिया गया था, है ना। तो उसमें भारत सचिव कौन था, लॉर्ड बर्कनहेड थे। लेकिन यहीं पर ध्यान दीजिएगा, तो नेहरू रिपोर्ट के समय में अध्यक्षता जो किया गया था, है ना, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, है ना, कहा गया ठीक है हम बनाएंगे, लेकिन इसके लिए बनाने के लिए एक कुछ समिति का, है ना, कुछ कमेटी होनी चाहिए। तो नेहरू रिपोर्ट बनाने के लिए एक कमेटी गठन किया गया। उसका अध्यक्षता कौन थे, उसका अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, मोतीलाल नेहरू। यानी कि मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में ही मोतीलाल नेहरू, यानी कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही, है ना, इसको स्वीकार किया गया। और इस समय इसका जो सचिव थे, जवाहरलाल, कौन थे, सचिव कौन थे, जवाहरलाल नेहरू ना, जवाहरलाल नेहरू सचिव थे। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू क्या थे, सचिव थे। और यहीं पर कहा गया, इसमें मांग रखा गया किसका, नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स का मांग रखा गया है। किसका, तो डोमिनियन स्टेट्स का मांग रखा गया। स्टेट्स का मांग रखा गया। ठीक है। तो कभी कभी पूछ देगा नेहरू रिपोर्ट में किसका मांग, ना, पूर्ण स्वराज की मांग नहीं रखा गया था, है ना, तो क्या डोमिनियन स्टेट्स की मांग रखा गया था। कौन था अध्यक्षता, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, और सचिव कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। अब इसमें कारण बता दिए कि कारण क्या क्या कारण था, है ना। और रिपोर्ट में कुछ प्रमुख प्रावधानों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ कांग्रेस में ही मतभेद हो गया था ना। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक फिर इन पर विचार करने के लिए आपका क्या कहा जाए, 1928 में दिल्ली में अधिवेशन होती है ना, इन चीज़ों पर विचार करने के लिए, है ना, दिल्ली में अधिवेशन होता है। और वही सारी बातों को रखा जाता है ना, सर्वदलीय सभा का आयोजन किया जाता है। और यहीं पर देखिएगा कि नेहरू रिपोर्ट में क्या होता है कि नेहरू रिपोर्ट जब आता है, इसमें अपने आप में क्या होता है, जो भी कांग्रेस के लोग थे वो क्या हो जाता है, विरोध हो जाता है ना, एक दूसरे के विरोध में आता है। विरोध होने के पीछे कारण क्या था, नेहरू रिपोर्ट पर कांग्रेस में, है ना, जो मतभेद आया, आखिर उसके पीछे कारण क्या था, है ना। तो मतभेद के कारण यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है। मतभेद के कारण, तो मतभेद के कारण क्या है, हम लोग तो नेहरू रिपोर्ट पर कांग्रेस में मतभेद, है ना, क्या क्या कारण हो सकते हैं।
यहाँ पर देखिए पहले तो बात था डोमिनियन स्टेट की बजाय कहा गया कि पूर्ण स्वराज की मांग है ना। यहाँ पर कुछ लोग थे है ना कहा गया कि डोमिनियन स्टेट की जगह पर पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक है, पूर्ण स्वराज के बाद। और ये कौन रखे थे? ये आपका जो रखने वाला थे कौन? तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू कहे थे। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि हमको आधा दर्जा नहीं मिलना चाहिए, हमको पूरा दर्जा मिलना चाहिए। आधे दर्जा से काम नहीं चलेगा, हमको पूरा दर्जा मिलना चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस और कौन थे? सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। दूसरी बात क्या था? दूसरा बात क्या था? मेन जो उद्देश्य का जो कारण था, मेन कारण यही था, लेकिन दूसरा कारण क्या था? और कुछ कारण बताइए। दूसरा कारण क्या था? ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेट्स की जगह पर पूर्ण स्वराज की मेन कारण यही था ना। मेन जो विरोध था यही, कुछ लोग कहते थे कि डोमिनियन स्टेट पहले हम, और कुछ लोग कहे कि नहीं हमको पूर्ण, तो पूर्ण स्वराज सही बात है, मांग होना चाहिए। इसीलिए 1900 इसके पर विचार करने के लिए एक और जो है कि आपको दिसंबर 1928 ईस्वी में कलकत्ता में ना, कलकत्ता में एक युवक कांग्रेस की स्थापना होती है। कौन सा? दिसंबर 1928 में कलकत्ता में है ना, कलकत्ता में समाजवादी युवा कांग्रेस की है ना, कलकत्ता में। यह स्थापना जो होती है कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा, इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। कौन है? तो इसके अध्यक्ष जो बनाए थे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा है ना, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। इसी में देखिएगा इसके लिए इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना होती है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग है ना। इसके बाद ये कौन करता है? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना कौन करता है बताइए? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना कौन करता है? तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। कब? 1928 में, याद रखिएगा 1928 में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सुना रहा बात को? तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, यहाँ से प्रश्न आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसके बाद देखिएगा कि जब 1928 में एक और मुंबई में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में जो है कि एक कमेटी का गठन किया था। ठीक है, इसमें और लोग शामिल थे, इसमें और लोग भी जिसका सचिव कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सचिव थे 1928 में। लेकिन इसमें कहा जाता है ना, जब एक और होता है, एक जो आपका होता है 1928 में। कब? 1928 में ही, अगस्त 1928 में एक और बैठक होती है, नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि 28 अगस्त 1928 को समझिए कि जो आपका नेहरू रिपोर्ट था, नेहरू रिपोर्ट था, उसको क्या कहता था? नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। कब? कब? तो 1928 को है ना,
28 अगस्त 1928 को याद रखिएगा। 28 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन ये जो नेहरू रिपोर्ट था, इसमें मुस्लिम लीग के जो नेता थे, कौन कौन, जिन्ना, है ना। तो जिन्ना साहब जो थे इसका विरोध कर दिए। जिन्ना साहब का कहना था कि हमको अलग से, है ना, जो चुनाव होगा उसमें अलग से मेरा प्रावधान किया जाए। एक तिहाई सीट की बात किए थे कि हमको एक तिहाई सीट जो है कि चाहिए, है ना। एक तिहाई सीट की बात कहा गया था, लेकिन कहा गया ये तो बड़ा बड़ा दिक्कत है, एक तिहाई सीट कैसे मिलेगा, मिलने का संभव है, बताइए आप लोग। एक तिहाई सीट कहाँ से मिलेगा, संभव ही नहीं था। यहाँ पर से जो है कि नेहरू जी कहें, ये जिन्ना जी कहें कि ठीक है, जिन्ना जी के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। तो जिन्ना जी इसने क्या किया, जिन्ना जी के द्वारा अब 14 सूत्रीय मांग की बात करते हैं ना, वो 14 सूत्रीय मांग रखते हैं, है ना। तो जिन्ना के द्वारा इसको, इस पर क्या किया गया, इस पर जो है कि मतलब अस्वीकार कर दिया गया जिन्ना के द्वारा, है ना। यहाँ पर लिख लीजिए, इसको जिन्ना के द्वारा अस्वीकार किया गया ना। और जिन्ना ने क्या किया, जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग की बात कर दी, कौन सा, तो जिन्ना के द्वारा अब 14 सूत्रीय मांग, 14 सूत्रीय मांग करता है, 14 सूत्रीय की मांग। तो ये जिन्ना की तरह 14 सूत्रीय मांग, याद रखिएगा कि 14 सूत्रीय की मांग कौन किया था, तो कौन किया था, जिन्ना, है ना। 14 सूत्रीय की मांग कौन किया था, तो जिन्ना के द्वारा 14 सूत्रीय का मांग किया गया था। ठीक है, बात को समझ में आ रहा है सब कुछ, सब कुछ समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो जिन्ना के द्वारा जो 14 सूत्रीय मांग किया गया था, उसमें कहा गया था, ये 14 सूत्रीय मांग कब हुआ था, ये 14 सूत्रीय की मांग जो हुआ था 1929 में ना, 19 मार्च 1929 में। मार्च 19, और क्या क्या मांगे थी उतना आप लोग डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो क्या क्या मांगे थी थोड़ा सा सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, है ना, कि केंद्रीय विधानमंडल में एक तिहाई की बात क्या था, क्या था, एक तिहाई मुस्लिम प्रतिनिधि होना चाहिए ना। ये क्या क्या था कि केंद्रीय विधानमंडल में एक तिहाई, है ना, मुस्लिम प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व की मांग, ठीक है। केंद्रीय विधानमंडल में एक तिहाई मुस्लिम प्रतिनिधित्व की मांग रखा गया, है ना, रखा गया। लेकिन ये कहाँ संभव था, बोलिए, अगर एक तिहाई यही रख लेगा तो बाकी तो और भी तो थे, हिंदी सिख थे, ईसाई थे, भारत में तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं। तो बताइए ये कहाँ से संभव था। तो इनकी बातों को नहीं माना गया, ऐसा बात नहीं कि हम बताएंगे थोड़ा आगे चल के, है ना, कि और क्या इसको कहा जाता है इस समय, है ना। इसमें क्या क्या बातें थी, थोड़ा सा बात को बता देते हैं कि क्या क्या मांग रखा गया। मेन चीज बातों को यही चीज रखेगा कि केंद्रीय विधानमंडल में एक चाहे मुस्लिम प्रतिनिधि की मांग को क्या क्या रखा गया था, ठीक है। तो और क्या क्या मांगे थी, प्रमुख मांगे को ध्यान में रखिएगा। कहा गया है कि मुंबई से सिंध को अलग किया जाए। क्या कहा, प्रमुख मांगे की बात कर देते हैं कि प्रमुख मांगे जो थी, देखिए, प्रमुख मांगे क्या थी, मुंबई को सिंध से अलग किया गया। ठीक है, ये कहा कि अलग किया जाए, है ना, अलग किया जाए, सॉरी अलग किया गया नहीं, अलग किया जाए, ये इसका दिमाग था, है ना, डिमांड था। दूसरी बात इसका डिमांड था, मुस्लिम बहुल प्रांतों का गठन, मुस्लिम बहुल प्रांतों का गठन।
मुस्लिम बहुत बहुल प्रांतों का गठन। और इसमें क्या थी प्रमुख मांगे, बताइए प्रमुख मांगों की बात करें। राज्य के सभी सेवाओं में मुसलमान पदों का आरक्षण। राज्य के सभी पदों पर मुस्लिमों का आरक्षण, है ना। मुस्लिम समाज का क्या होना चाहिए, मुस्लिम पदों का आरक्षण, मुस्लिम पदों पर आरक्षण। और क्या क्या इसकी मांग थी, देखिए क्या क्या डिमांड हो रहा है जो देख लीजिए। और इसमें क्या क्या और क्या क्या इसमें डिमांड थी। पहले तो एक तिहाई की बात कर लिए, है ना। और इसमें उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, है ना। बलूचिस्तान में संविधानिक सुधार, है ना, बलूचिस्तान में संविधानिक सुधार। ये सर मेन चीज आप लोग याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर एक चीज ध्यान, ये चीजों को ध्यान रखिएगा। केंद्रीय विधानमंडल में एक तिहाई मुस्लिम प्रतिनिधि की मांग किया था, जो ये कहीं से संभव नहीं था। ठीक है, ठीक। तो नेहरू रिपोर्ट समझ में आया कि नेहरू रिपोर्ट क्या था, है ना। नेहरू रिपोर्ट क्या था आप लोग समझ में आ गया होगा। तो नेहरू रिपोर्ट के कारण भी समझ में आ गया होगा। बताइए क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई दे रहा होगा। यहीं पर देखिएगा कि फिर एक चीज़ और बात को ध्यान रखिएगा कि दिसंबर 1928 में मोतीलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन आयोजित होता है। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कब, कलकत्ता में अधिवेशन होता है। और ये जो अधिवेशन होता है किस लिए होता है, ये जो अधिवेशन आयोजित होता है ना, इसमें सरकार को अल्टीमेटम दिया जाता है, ब्रिटिश सरकार को, कि 31 दिसंबर 1929 तक नेहरू रिपोर्ट को क्या किया, स्वीकार कीजिए, है ना। इसमें क्या इसमें कहा जाता है कि 31 दिसंबर 1929 तक, फिर 1928 तक नेहरू रिपोर्ट के नेहरू रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट को मान लिया जाए। नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए। नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए। अगर इसमें कहा गया है कि अगर नहीं मानते हैं, है ना, अगर नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया, है ना, कितना 31 दिसंबर तक, तो इसमें कहा गया क्या कि हम फिर कुछ अगला कदम उठाएंगे, है ना। हम कुछ अगला कदम उठाएंगे, है ना। और अगला कदम जो रहेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कदम को उठाने के बाद, है ना, अगर नहीं माना गया तो हम क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। चलाने की बात, अगर नहीं माना तब याद रखिए, अगर नहीं माना तब क्या कहें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, अगर 31 दिसंबर 1929 तक नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया तब। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ आ रहा बात को। उसके बाद नहीं माना जाता है ना, यहाँ पर
नहीं माना जाता, ऐसा नहीं कि मान लिया जाता है, नेहरू रिपोर्ट को नहीं माना जाता है ना। जो भी नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि नहीं मानने के पीछे कारण ये था कि इनका कहना था कि आपके अपने ही लोग नहीं मान रहे हैं, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट के बारे में दो है ना, दो लोग अलग अलग हो गए थे है ना। और उसमें कहा गया था कि हमको पूर्ण स्टेट्स की दर्जा दिया जाए, डोमिनियन स्टेट्स की दर्जा हम नहीं लेंगे है ना। तो इसके लिए, और जबकि इसमें यह भी कहा गया कि 1919 के तहत, हाँ, कहा गया है कि हम डोमिनियन स्टेट्स देंगे। इस तरह की बात हो तो हम उस पर है ना, महारानी से बात हो गई है, हम उस पर हम वो काम करेंगे। लेकिन बाकी लोग का क्या, पूर्ण स्वराज की मांग थी है ना, पूर्ण स्वराज की मांग थी। तो इसके लिए जो है कि विवाद उत्पन्न हो गया, और नेहरू रिपोर्ट फिर क्या होता है, खारिज कर दिया जाता है। उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है ना, ऐसा ही खारिज होता है, क्योंकि अंदरूनी ही मामला गड़बड़ हो गया था। इसके साथ ही जो है कि इस तरह से नेहरू रिपोर्ट का स्वीकार कर लिया था। और लेकिन नेहरू रिपोर्ट का स्वीकार करने के साथ ही यहाँ पर देखिएगा कि एक आपका अधिवेशन होता है ना, 1929 में लाहौर अधिवेशन होती है, इसी टाइम है ना, इसी टाइम। और इसमें कहा जाता है 1929 को, और इसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की बात की गई है ना। कहा कि आप नहीं गए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। और आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन सा, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के पढ़ने से पहले हम लोग एक लाहौर अधिवेशन की चर्चा करेंगे। किसका, तो लाहौर अधिवेशन की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो लाहौर अधिवेशन समझ लेते हैं कि लाहौर अधिवेशन कब पारित किया गया, ठीक है। तो दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि यहाँ पर समझ लीजिए, तब हम लोग सविनय, तो कब, दिसंबर 1929 में, हाँ, दिसंबर 1929 में अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। और वहीं पर देखिएगा, इसमें कहे थे कि मैं एक समाजवादी हूँ, मेरा राजा महाराजा में कोई विश्वास नहीं है। इसी समय कहे थे कि मैं एक समाजवादी हूँ, मैं एक समाजवादी हूँ, और मुझे राजा महाराजा में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो समाजवादी की बात यहीं पर 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही किया गया था। और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने, है ना, विश्वास बोले कि हमको कोई दिलचस्पी या विश्वास नहीं है। और प्रमुख निर्णय क्या क्या लिया गया, तो नेहरू रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया है ना। यहाँ पर प्रमुख प्रमुख एक तरह से बोलिए, प्रमुख निर्णय क्या क्या हुआ, तो प्रमुख निर्णय ये हुआ कि नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया। कौन, मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो बनाया गया था ना, तो नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया गया। और क्या क्या था, और क्या क्या था, पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को, है ना, पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। इसमें कहा गया कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज, है ना, पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। और यहाँ पर बात किया जाए पूर्ण स्वराज के बाद, कुछ और चीजें थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का प्रस्ताव को, है ना, अभी बता रहे थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का प्रस्ताव रखा गया। स्वीकृति मिली, और कुछ बातों को रखा गया। और क्या क्या होते,
और क्या कहा हुआ था, इसके लिए कहा गया कि 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय, 26 जनवरी 1930 को, है ना, का 26 ये प्रश्न पूछा जाएगा बार बार, 26 दिसंबर 1930 को, है ना, पूरे देश में, है ना, स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। पूरे देश में स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस मान ली, स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा, तुम्हारा ये सभी इसमें रखा ना, स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। ठीक है, क्लियर, बात को समझ में आ रहा है? ठीक। और यहीं पर देखिएगा, एक चीज और देखिएगा, 31 दिसंबर 1929 को इसके लिए, है ना, 31 दिसंबर, है ना, 31 दिसंबर 1900, कब, 1929 को, यहीं पर लिखते हैं, 1929 को, क्या, रावी नदी के तट पर, तट पर, कहाँ रावी नदी, कहाँ, लाहौर में ना, रावी नदी के तट पर झंडा फहराएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपको, रावी नदी के तट पर झंडा फहराएगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, है ना, तो ये था लाहौर अधिवेशन, है ना। और लाहौर अधिवेशन के बाद ही हम लोग बात करेंगे, है ना, कुछ गांधी जी की कुछ मांगे थी, उस मांगे के मांग, जो जिसको कहते 11 सूत्रीय मांग, और उसके बाद ही 11 सूत्रीय के मांग के बाद हम लोग जो बात करेंगे, वो बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़, है ना, जो आप लोग को पढ़ाए हैं, ये सभी बातें, है ना, क्या हमेशा पूछे जाते हैं। देखिएगा कि पहले, है ना, ये भारतीय, भारत के सचिव थे उसमें बर्कनर, और वहीं पर उसके बाद ही जो है कि क्या कारण था बता दिए। तो नेहरू रिपोर्ट फिर आता है ना, जिसके अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन ये डोमिनियन स्टेट्स की मांग रखते हैं, लेकिन डोमिनियन स्टेट्स की मांग के विपरीत, है ना, कौन, नेहरू रिपोर्ट का मतभेद हो जाता है, बोला जाता है कि अब ये काम नहीं, डोमिनियन स्टेट्स से काम नहीं चलेगा, इसके लिए पूर्ण स्वराज की मांग रख देते हैं, कौन, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। और यहीं पर जवाहरलाल नेहरू, यहीं पर देखिए कलकत्ता में एक समाजवादी युवा कांग्रेस की स्थापना करते हैं, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते हैं। और यहीं पर देखिएगा इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना करते हैं 1928 ईस्वी में, कौन, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू मिलकर। और यहीं पर देखिएगा कि 28 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है, और जिसको अस्वीकार, जिसके द्वारा, जिन्ना के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है ना, बोले कि हमको जो है कि 1/3 बहुमत, है ना, मुस्लिम अलग 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 बातों को लेकर, है ना, जिन्ना इस रिपोर्ट से सहमत नहीं थे। और उसके बाद ही देखिएगा, है ना, कि जिन्ना के द्वारा 14 सूत्रीय मांग लाया जाता है, कब, मार्च 1929 में। और यहाँ पर वो कहते हैं मेन पॉइंट क्या था, कि केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 मुस्लिम प्रतिनिधि की मांग कर दिए थे। और उसके साथ ही जो मांग था कि बम्बई से सिंध को अलग किया जाए, मुस्लिम बहुल प्रांतों का गठन किया जाए। बताइए, तो सब तो सिख प्रांतों का गठन अलग हो जाएगा, ईसाई प्रांतों का गठन अलग हो जाता, तो कितना मतलब कि इस देश को क्षति होने वाला था। समझ रहा है? तो राज्य के सभी पदों पर मुस्लिम का आरक्षण, जितने भी राज्य में पद है ना, जितने भी राज्य में सेवाएं चल रही है, उन सभी सेवाओं पर मुस्लिम पदों का आरक्षण होना चाहिए, है ना, ये चीज बातों को बोला गया था। वहीं पर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान में संवैधानिक सुधार किया जाए, ये ऐसा अनगढ़ अनगढ़ बात रखे थे जिसका कोई हिसाब नहीं था, बैतूल की बातें थी। और यहीं पर देखिएगा मोतीलाल नेहरू का अध्यक्षता 1928 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है। और उसी समय देखिएगा 1929 में एक और, है ना, ये नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था। 31 दिसंबर 1929 तक कहा गया कि नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए, है ना, अगर नहीं माना जाएगा तो फिर उसके आगे की प्रक्रिया किया जाएगा। लेकिन माना तो नहीं गया नेहरू रिपोर्ट को, है ना। तो उसके बाद ही वह एक लाहौर अधिवेशन होती है, कब, वही दिसंबर में, है ना, 31 दिसंबर 1929 को ही, है ना, मतलब दिसंबर 1929 में ही लाहौर अधिवेशन होती है। और किसके थे, जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्षता में। और उसी में समाजवादी की बात उठाते हैं। और समाजवादी का मतलब कहने वाला ये था कि हम राजा महाराजाओं में विश्वास नहीं करते हैं, राजा महाराजाओं में विश्वास नहीं करते हैं। और इसमें कई सारे प्रमुख निर्णय लिया गया,
जैसे नेहरू रिपोर्ट का स्वीकार कर गया, अस्वीकार किया गया, पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट है ना आधा स्वराज की बात कर रहा था, लेकिन ये पूर्ण स्वराज की बात बोले, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। और यहीं पर कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि किस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की के प्रस्ताव को स्वीकृति मिला था, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में, ठीक है। और यहीं पर देखिएगा, यहाँ पर एक और निर्णय कि 26 दिसंबर 1930 को पूरे देश में है ना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, है ना। स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात कहा गया, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद कहा गया, और कहा गया कि अ, इसके लिए एक और बात कहा गया, है ना, क्या कि इसके लिए क्या किया गया, 31 दिसंबर 1929 को ही क्या किया गया, रावी नदी के तट पर झंडा फहराने का निर्णय लिया गया, और झंडा फहराया भी गया, है ना, पूरे जोर शोर से फहराया गया। और उसके बाद यहीं पर कहा गया कि हर एक 26 दिसंबर को, 26 दिसंबर 1930 को, सॉरी हर एक नहीं, 26 दिसंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। क्लियर बात को। तो ये हुआ पूरा नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग पढ़ा दिए, लाहौर अधिवेशन पढ़ा दिए। अब जो हम लोग बात करेंगे गांधी की 11 सूत्रीय मांग और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, इसी तरह से लगे रहिए, ठीक है। ओके बाय।